नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये मेरी ही नहीं आप सभी की जीत है। सरोज पत्नी साहबलाल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हसनगंज विकास खंड के हाजीपुर तरेहा ग्राम पंचायत में सरोज पत्नी साहबलाल के हाथों में ग्राम पंचायत की जनता ने प्रधानी की जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले पंचायत चुनाव में हाजीपुर तरेहा ग्राम पंचायत में 2 वोट से हारने के बाद भी लोगों के बीच 5 सालों से लगातार समस्या हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने निस्वार्थ भाव सेवा देखकर ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी सौंपी है। इस बार सरोज पत्नी साहबलाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तारा देवी को पराजित कर जीत हासिल की। सरोज पत्नी साहबलाल ने कहा कि ये मेरी नहीं आप सभी की जीत हुई है। हसनगंज उन्नाव से आलोक सिंह की रिपोर्ट। राजधानी से सटे हुए हसनगंज विकास खंड में हाजीपुर तरेहा ग्राम पंचायत हाजीपुर तरेहा के मजरा शेखोपुर में मौजूद हूँ, ग्राम प्रधान के घर पे, जहाँ पे अब की उस बार जीत के आई हुई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरोज जी। मैं पहले आपको मैम जीत की बहुत सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आपको भी शुभकामना, जीत की शुभकामना देती हूँ। मैम, आप ग्राम पंचायत को कैसे साथ में लेकर चलेंगी, इसके बारे में आप कुछ बताइए। जैसे अपने बच्चों को चलाती थी, अच्छा चलाए हैं पूरा घर, वैसे ग्राम पंचायत चलाएंगे और जो काम मिलेगा वो काम हम करेंगे बढ़िया। देखो, अभी मैम ने बताया हमसे, और मैम के हस्बैंड हमारे साथ मौजूद हैं साहबलाल जी। मैं उनसे कुछ विषयों पे चर्चा करूंगा जो जीतने से पहले लोगों से कुछ वादे किए होंगे। आज उन विषयों पे हम इसे गहराइयों से और छोटी छोटी बिंदुओं पे चर्चा करूंगा कि क्या इनकी प्राथमिकता पहले कौन से काम का है और क्या करना चाहेंगे, लोगों को कौन से ऐसी चीज़ें देंगे जो उम्मीद लगा के इनसे बैठे हुए हैं। तो पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जीत की। सर, आपको भी धन्यवाद, कोट कोट बधाई। हम ये जाने, आप क्या कुछ तो पब्लिक से आपने कहा होगा, वादे किए होंगे, आप किस तरह उस पर काम करेंगे और कैसे उनका दिल जीतेंगे? सर, ये हर चुनाव में वादे तो होते हैं और किए भी जाते हैं, लेकिन हमने अपने समाज में विगत 5 वर्षों में जो देखा है, एक वैमनस्यता पैदा की गई है और राक्षसी प्रवृत्ति भर दी गई है। हर दिलो दिमाग में राक्षसी प्रवृत्ति भर दी गई है। एक जहर, नशे का जहर बो दिया गया है, जिससे भाईचारा खंडित हो गया है। मैं सबसे पहले प्रयास ये करूँगा कि अपना समाज नशा मुक्त और भाईचारा कायम और आपस में जो द्वेष भावना है उसको ख़त्म करने का पूरा प्रयास करूँगा। और आप क्या गांव के लिए, क्या पहले ऐसी आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी जो आपको बुराइयां दिखी 5 साल में, ऐसे क्या प्राथमिकता जो आप उस पर सबसे पहले काम करना चाहेंगे? सबसे तो पहले सर मैं ये कोशिश करूँगा कि हर गरीब आदमी तक जिसकी ज़रूरत है राशन कार्ड की, जिसे ज़रूरत है लेट्रिन की, जिसे ज़रूरत है मकान की, जिसे ज़रूरत है सहारे की, पेंशन की, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ये जिसे सहारा है, जिसके पास खेती नहीं, रोजगार नहीं है, जिसे पीएम किसान योजना के तहत लाभ मिलने वाला है, तो मैं इन बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस करूँगा और उनको समुचित लाभ दिलाने का प्रयास करूँगा। ऐसा आपने देखा होगा, ऐसे कौन सी ग्राम पंचायत में, गाँव में कमियां हैं जो अभी तक उनकी पूरी नहीं हुई हैं? आपने सोचा होगा कि ये हम बनेंगे तो इसके बाद ये कमियां गाँव की पूरी करूँगा, दूर करूँगा। सर, आज ये आपका ग्राम पंचायती राज विधेयक जो लागू हुई है करीब 25 साल हो गया है, जिसमें निधि सरकार भरपूर दे रही है, लेकिन हमारे 4 गांव हैं जिसमें शेखोपुर तरेहा, हाजीपुर, बबुरी और ये आपका जरारी, इन चारों गांवों में कोई बारात घर नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जैसे छोटे छोटे फंक्शन हैं, कार्यक्रम हैं और इनके लिए लोगों को बाहर भागना पड़ता है टेंट का सामान लेने के लिए, बर्तन भाड़े लेने के लिए, तो हम ये कोशिश हमारी रहेगी कि हम सरकार से एक कार्य योजना बना करके, प्रस्ताव पास करा करके हम बारात घर का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा
अपने 4 गांव हैं और कोशिश तो मेरी रहेगी हर गांव में एक बरात घर का निर्माण करा सकें। और अभी पंचायत आप जीत के आए हैं, उसके बाद आप बहुत सारे लोगों ने आपसे उम्मीद लगा के रखी होगी कि आप क्या करेंगे, उनका क्या विकास कैसे होगा, और आपने एक नया देखने की कोशिश किया है कि वो आप क्या नया करेंगे जिससे आपसे वो जुड़े रहें, और जो उम्मीद वो लगा के रखे हैं ऐसा क्या आप करेंगे जिससे उनको उस उम्मीद पे आप खड़े उतर पाएँ? सर मेरा प्रयास तो ये रहेगा, जिसकी ज़रूरत समाज में हर आदमी को कोई ना कोई ज़रूरत बनी रहती है और समय समय पर वो लोग हमसे अपनी ज़रूरतों को रेखांकित करेंगे और हम उनको आश्वस्त नहीं बल्कि उनको पूर्ण रूप से काम करके देंगे और उनकी खुशी में ही मेरी खुशी होगी। और इस विषय पे जैसे हम अभी सुना है अभी यहाँ पे कि बहुत सारी कमियां हैं गाँव में, और लोग उसी के चर्चा में अभी गांव के बाहर हमने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने बहुत सारी कमियां बताई हैं, तो आप उस पर कैसे काम करेंगे? सर कमियां तो बहुत हैं, हमने भी देखा है, और सर हमें जीत की खुशी तो है, लेकिन अब कंधों पे हमारे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि मैं जनता के विश्वास पे कायम रहूं और उन जिम्मेदारियों को निभाऊं भी और गांव का विकास भी करूं, और मैं एक अपने ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में स्थापित कर सकूं। जी, और इसके जैसे आप अभी हम देखना चाहते हैं, हमें पता चला गांव में आए हम कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीज़ें अभी तक गांव में आई नहीं है या उनका सुविधा लोगों को मिला नहीं है किसी कारणवश, तो आप उस पर किस तरह काम करेंगे, कैसे उन लोगों को आप सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे? सर जैसे हमारे गांव में महिलाओं को विशेष रूप से कोई काम नहीं मिला है, मैंने देखा इस चीज़ को कि 15-20 सालों में हमारे गांव की ग्राम सभा की महिलाओं को कोई काम नहीं मिलता है, और मनरेगा के तहत कुछ लोगों को काम मिलता है और बाकी नहीं मिलता है। तो अभी जो हमारे प्रधान हुए हैं उनमें शायद इतनी जागरूकता नहीं थी या उनकी उतनी सोच नहीं थी कि वो PWD से या कैनाल विभाग से या फॉरेस्ट विभाग से या अन्य जितने विभाग हैं जो मनरेगा के तहत वो गाँव के विकास के लिए काम दे सकते हैं, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए। और मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि हम गांव की महिलाओं को गांव में ही रोज़गार दें और वो अपना सुरक्षित जीवन जी सकें। इसके लिए हम हर विभाग से, सरकार के द्वारा जो स्थापित विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं, उनसे हम मदद लेंगे और मनरेगा के तहत काम लाएंगे और अपने गांव के विकास के लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपसे, युवाओं के लिए आपने क्या सोचा, उनके लिए क्या आप करेंगे जिससे बहुत सारी कमियां हैं युवाओं में, उनको कैसे जागरूक करेंगे? सर मेरी कोशिश ये रहेगी कि अपने युवा लड़कियों को और लड़कों को शिक्षा की तरफ प्रेरित करना और निरंतर एजुकेशन की तरफ उनको ले जाना और उनके बुजुर्गों को, उनके गार्जियन को इस बारे में जागरूक करना कि शिक्षा विहीन जो है नर पशु कहावत है, नर पशु कहावत है। तो इस कथन से हमें उनको दूर रखना है और शिक्षा की तरफ प्रेरित करना है। और मॉडर्न पढ़ाई जो है हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे जितने प्राइमरी पाठशाला हैं इनमें सब में जो कंप्यूटराइज सिस्टम स्थापित किया जाए और कक्षा 1 से ही इंग्लिश मीडियम और कंप्यूटर का ज्ञान उनको दिया जाए। ये हमारी सरकार से प्रतिबद्धता रहेगी और कोशिश रहेगी, और इसके लिए हम लगातार प्रयास में रहेंगे ताकि हमारे युवा शिक्षित हों और जागरूक हों। और रही बात जो छोटे मोटे हमारे गांव में झगड़े होते हैं, तो उनको हम थाना पुलिस चौकी न ले जा करके हम बुज़ुर्गों को, सम्मानित बुज़ुर्गों को इकट्ठा करके और उनके बीच में राय रख करके और उनको सौहार्दपूर्ण तरीके से गांव में ही निपटा दिया जाए ताकि बेगुसरा ख़त्म हो सके और आपस में भाईचारा बना रहे। और रही बात पुलिस की, वो उसकी भूमिका अलग है, वो अपना जो क्राइम है वो अपना रोके और नाजायज़ तरीके से हमारे किसी ग्रामवासी को वो परेशान न करे, इसके लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी।
कि पुलिस से हम लगातार संपर्क में रहें और गलत लोगों का हम साथ नहीं देंगे। जो समाज में गलत लोग होते हैं उनका साथ हम कतई नहीं देंगे और हमारे सही आदमी को परेशान न करेंगे। आपने अभी देखा, हमने प्रधान जी से बात किया और उन्होंने खुले शब्दों में सीधी जो गलत लोग हैं या जिनसे गलत जो गलत तरीके से काम करते हैं, गलत तरीके से लोगों को परेशान करते हैं, उन्हें सीधी तरीके से बता दिया कि मैं गलत होने लगी। तो आप देख लिया, मैं प्रधान जी से फिर दोबारा मैं फिर आपको जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे आपने बताया उसी तरह से आप काम करके दिखाएंगे। सर, आपने यहाँ आने का कष्ट किया, इसके लिए मुझे खेद है और खुशी भी है कि मेरी बात शासन प्रशासन तक पहुँचेगी और मीडिया के माध्यम से लोगों तक मेरी भावनाएं और मेरे काम करने का तरीका और मेरी सोच आप वहाँ तक पहुँचाएंगे, इसलिए बहुत बहुत आपने देखा अपना राजधानी से सटे हुए कैसे निपक्ष और अच्छे तरीके से अपनी बात रखी और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में इसी तरह से काम, जिस तरह से इन्होंने निपक्ष बात की उसी तरह से वो काम करेंगे।